हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी के मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल PL में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो सवाल है अनुपात एवं समानुपात से है और वो पहला सवाल है, कागज की आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि शीट की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मगर इससे पूर्व मेरा आपसे निवेदन, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। अब बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें यहाँ दिया हुआ है आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है हमें। यदि 7:5 7:5 दिया हुआ है, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है, यदि शीट की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है शीट की चौड़ाई बराबर 20.5 सेंटीमीटर। तो हमें बच्चों निकालना है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। अब बच्चों, चूंकि इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये दिया हुआ है और यहाँ पे जो है लंबाई x है, चौड़ाई ये है, तो समानुपात के नियम से हमारा अनुपात पहला क्या है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 7:5। ये बराबर होना चाहिए हमारा लंबाई चौड़ाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ ये वाला, तो यहाँ ये बराबर हो चाहिए 20:20 यानी x/20.5, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो 7:5 का मतलब आपका 7/5 ले सकते हैं इसको, और इसको ले सकते हैं 7/20.5। अब बच्चों करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो x बराबर आपका आएगा 7/5 इंटू 20.5, ठीक है। और ये 5 से कट गया, 5 को 20 और 5 का नाम 5। अब बच्चों इस 7 के साथ गुणा करेंगे, 7 का नाम 7 और 7 को 28 तो इस तरह से जो हमारा आंसर आया, लंबाई बराबर शीट की लंबाई बराबर 28.7 सेंटीमीटर। ये रहा बच्चों इस सवाल का आंसर। आप लोग कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तब दोस्तों को शेयर भी करें। बच्चों अभी वीडियो में रहेगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, अमित और अर्चना की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि अमित की आयु 4 वर्ष 8 महीने है तो अर्चना की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम नोट करते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो दिया है हमें अमित और अर्चना की आयु का अनुपात बराबर 4:5। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है अमित की आयु 4 वर्ष 8 महीने एवं अमित की आयु बराबर 4 वर्ष 8 महीने। अब देखिए बच्चों, हमें चूंकि यहाँ कैलकुलेशन करनी है, तो ये जो हमारी 4 वर्ष और 8 महीने हैं, इनको एक ही में करेंगे, या तो वर्ष वर्ष बना लें या महीने महीने बना लें। तो हम यहाँ पे वर्ष बनाते हैं, तो ये आपका जो होगा 4 वर्ष
और 8 महीने हैं, इनको जो है हम बदलेंगे वर्ष में। ये तो हम आपका वर्ष ही है, इसको बदलेंगे। तो आपका जो है 4 वर्ष प्लस 8 महीने, 8 महीने में बच्चों कितने साल हो गए? चूंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 का यहाँ हम देंगे भाग, तो ये हो गया हमारा वर्ष। ये भी हमारा वर्ष बन गया। इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी आपका जो आया ये 4 प्लस 2/3, ये आपके वर्ष में है, ठीक है ना, ये वर्ष। इसको हल करेंगे जरा सा, ये 4 तिया 12 और 2 14, 14/3 वर्ष आ गए, ठीक है। 4 तिया 12 2 14, ये वर्ष हो गए। इसके अमित की जो आयु वर्ष में हुई 14/3 आई। अब हमें निकालना किसका है? हमें निकालनी है अर्चना की आयु, ठीक है ना। अर्चना की आयु निकालनी है तो मानते हैं अर्चना की आयु x वर्ष है। मानव की आयु बराबर x वर्ष। तो अब जो है समानुपात से, इस समानुपात से देखिए इनका अनुपात क्या है? अमित और अर्चना की आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे 4:5। और यहाँ पे उम्र कैसे कैसे है? ये अमित की उम्र दी हुई है 14/3, अमित की उम्र दी है 14/3 अमित, और यहाँ अमित का जो अनुपात है वो है पहले, ठीक है ना। तो समानुपात के नियम से ये जिनका अनुपात है ये बराबर इसके होना चाहिए, ये अनुपात है ये, ठीक है ना। अनुपात के हिसाब से, समानुपात के हिसाब से जो होना चाहिए 14/3 अनुपात x होना चाहिए, तो कर देते हैं 14/3 अनुपात x कर दिया बच्चों, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मिलेगा हमें 4/5, इसको ले सकते हैं भिन्न में, और यहाँ लिखेंगे 14/3 और बटे x मतलब x, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो x यहाँ जाएगा, x = 14/3, ये 5 ऊपर जाएगा और ये 4 जो है नीचे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35 बटे 3 दूनी 6, ये बच्चों आया वर्ष। अब ये भिन्न में है, इसको जो है हम तो ब्रेक करेंगे और साल और महीने में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका इसमें भाग देते हैं, क्या आएगा भाग देने पर? भाग देने पर आएगा 5 × 30, 5 और कितना शेष बचा? 5 बचा, तो 5 सही 5/6, इतने वर्ष हमारे बनते हैं। इसको सही बटन में कर लिए, इतने आया। अच्छा बच्चे 5 सही 5/6 मतलब 5 + 5/6 वर्ष, 5 सही 5/6 मतलब 5 + 5/6 वर्ष। तो यहाँ पे हमारे जो है 5 वर्ष तो पूरे हो गए, और जो है ये हमारा 5/6 जो वर्ष है ये भिन्न में दोबारा बन गया। तो इस वर्ष को जो है बच्चों महीने में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको महीने में कन्वर्ट करते हैं तो 5 वर्ष हमारे ये है ही है। अब ये आपका जो है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 5/6 इसे 12 गुणा कर दिया तो हमारा जो है ये 5/6 साल है, 12 गुणा कर दिया तो महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका हो गया महीना। भाग देंगे 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यानी कि जो आंसर आएगा आपका 5 वर्ष और 5 दूनी 10 महीना। बच्चों ये रहा आंसर। आपको इस वीडियो के दोनों ही सवाल कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।